अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेशिया के ऊपर, लेकिन चंद स्टूडेंटों ने मुझसे कहा था कि उनको समझ नहीं आई, तो मैंने कहा कि मैं एक और वीडियो बना दूँ ताकि जिनको समझ नहीं आई वो इसको वीडियो को देखेंगे तो उनको वो भी अप्लाई कर लेंगे। इस जैसे ही मैं इसके मैं आपको थोड़ा सा सरसी सा इसके जल्दी बता दूं कि इसके अंदर जो बैचलर लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सिर्फ ये 2 या 3 प्रोग्राम ऐसे बैचलर के करवा रहे हैं जिनका ये 3rd ईयर इंग्लिश के अंदर ऑफर कर रहे हैं। वैसे बाकी जितने भी इनके कोर्सेज हैं सारे इटालियन के अंदर हैं। और ये जो इनके जो 2 प्रोग्राम हैं, ये वाले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड डिजिटल फर्म, ये इसका 3rd ईयर इंग्लिश के अंदर है, लेकिन पहले जो 2 साल हैं ये इटालियन के अंदर ही करवा रहे हैं। इसका मतलब है कि सारे इनके जो हैं प्रोग्राम जो हैं वो बैचलर लेवल के इटालियन में हैं, लेकिन जो PhD लेवल है और मास्टर लेवल के अंदर ये इंग्लिश के अंदर करवा रहे हैं। PhD तो मेरे ख्याल में सारे इंग्लिश के अंदर हो रहे होंगे जितने भी इनके प्रोग्राम हैं, लेकिन जो मास्टर लेवल के अंदर है वो इनके थोड़े से 3-4 प्रोग्राम हैं जो ये इंग्लिश के अंदर करवा रहे हैं। वो पहले मैं आपको उसकी लिस्ट आपको दिखा चुका हूँ, मैं एक दफ़ा आपको फिर उसकी लिस्ट दिखा देता हूँ कि कौन से वो प्रोग्राम हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चार प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश, 5 प्रोग्राम हैं जो इंग्लिश के अंदर करवा रही है ब्रेशिया यूनिवर्सिटी। इसके अंदर एक तो एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, वो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन इसके अंदर आपका ओरल इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, वो प्री असेसमेंट है उसमें सिर्फ। उसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड मल्टीमीडिया है, वो भी प्री असेसमेंट ही है। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के 2 हैं, एक मैनेजमेंट है जो है करिकुलम ग्रीन इकोनॉमी, दूसरा है करिकुलम इंटरनेशनल बिजनेस। इनके अंदर भी सिर्फ प्री असेसमेंट ही है। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका मैंने बहुत ही सादा सा बताया था। इसके अंदर आपने डायरेक्ट जो है वो इस पेज के ऊपर आ जाना है। इस पेज का लिंक ही मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहीं से इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो सीधा आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। उस वक्त मैंने शायद इसका लिंक डाला नहीं था, मैंने बाद में इसको सही तरह चेक नहीं किया, तो स्टूडेंटों को समझ नहीं आ रही थी इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। इसकी अभी डेट इसकी बहुत ज़्यादा पड़ी है, आराम से तसल्ली से इसके अंदर अप्लाई करें। इसके अंदर February 15 इसकी डेट है जो अप्लाई करने की, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इसकी टेंशन नहीं है कि अप्लाई अभी नहीं किया, तो आराम से इसमें अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इसके लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जब यह लिंक क्लिक करके ये ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, आपने यहाँ पे क्लिक करके अपना अकाउंट सबसे पहले क्रिएट करना है। चले मैं सबसे पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अगला नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। यहाँ पे आने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम को सिलेक्ट कर लें। यूज़र नेम जो है होगा वो आप अपने नेम को ही सिलेक्ट कर लें, बेहतर होता है। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दोनों जगहों पे। उसके बाद पासवर्ड आपने देखना है कि उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल भी हों, बड़े भी हों। उसके बाद उसके अंदर न्यूमेरिक नंबर भी हों। उसके बाद ये प्लस माइनस वगैरह भी उसके अंदर शामिल हो, तो फिर ही वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद नीचे आपने नाम लिख के, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद कोड आप रहने दें। उसके बाद फ़ोन नंबर, फिर फ़ोन नंबर के बाद दोनों को आपने एक्सेप्ट करके न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे देखें आपकी न्यू रजिस्ट्रेशन उसने एक्सेप्ट कर ली है। इसके बाद आपने अभी अपना जो नेक्स्ट है, आपने दोबारा उस पेज के ऊपर वापस जाना है। जो आपने अपना यूज़र नेम बनाया था और जो भी आपका पासवर्ड था, आपने उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा सुनो, जब आप एक दफ़ा वो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। ईमेल के अंदर सबसे पहले आपने इसको कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म कर लेंगे फिर उसके बाद आप वहाँ दोबारा उस पेज पे जाएंगे, वहाँ से अपने आप को लॉगिन करेंगे। ये देखें मैंने अपने अकाउंट को जो है वो कंफर्म कर लिया है, यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया है। अभी मैं यहाँ पे उस पेज पे दोबारा वापस जाऊँगा, बल्कि इसने मुझे ऑलरेडी इस पेज के ऊपर एंटर कर दिया है, इसलिए कि मैंने जब अपनी ईमेल खोली, ईमेल से मैंने यहाँ उसको कंफर्म किया तो ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। आपने ये जो लेफ़्ट साइड पे ये जो बना हुआ है इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है, पीका होम पेज के ऊपर। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ से यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, ब्रेशिया यूनिवर्सिटी। ये देखें, ये आपको ब्रेशिया यूनिवर्सिटी मिल गई। आपने ब्रेशिया यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करना है।
ब्रेशिया यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो गया है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन दिए। इसको आप इंग्लिश के अंदर कर लें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह इसका करना है। इसको करने के बाद आपने नीचे आके आप इधर से ढूंढें जो जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है कि प्री वैल्यूएशन की। ये देखें यहाँ पे उन्होंने जो कॉल दी हुई है प्री वैल्यूएशन की उन्होंने कॉल दी हुई है। ये आप देखें नॉन EU कैंडिडेट्स रेजिडेंट अब्रॉड 2024-2025 असेसमेंट फॉर एडमिशन टू मास्टर डिग्री कोर्सेज एंड द एप्लीकेशन फॉर स्टार स्कॉलरशिप बैचलर एंड मास्टर एंड लिम्ड स्कॉलरशिप। ये मसलन के एक तो ये नॉर्मल आपको एडमिशन असेसमेंट भी हो रही है और दूसरा आपकी जो स्कॉलरशिप्स वगैरह है जो उनकी दो स्पेशल टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए भी ये असेसमेंट आपकी कर रहे हैं। आप सबके अंदर इकट्ठा भी कर मतलब आप सारे के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने लेकिन मेन आपका जो यहाँ पे फोकस है वो प्री असेसमेंट का है। आपने यहाँ पे प्री असेसमेंट अपनी करवानी है तो ये इसकी आप डेट देख लें। डेट इसकी अभी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है तो आप आराम से तसल्ली से इसके अंदर अपनी प्री असेसमेंट करवा सकते हैं। ये देखें इस तरह करके आपने इस सारे फॉर्म को फिल करना है। सबसे पहले आपने कंट्री लिखना है जो पहला आपका पेज पहला पोर्शन आएगा। नीचे फिर आपने इन सब चीज़ों को टिक करके कि इसको यस यस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपने अपना नाम जेंडर वगैरह सेलेक्ट करके फिर नीचे इस फॉर्म को सारे को फिल करना है। ऐसा ऐसा आपने इस तरह आपके इसके 7 स्टेप होंगे। आपने 7 स्टेप को फिल करना है। फिर उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके सारा कुछ जो जो आप इसको फॉर्म आपको बताता जाएगा आपने वो उस तरह उसको करते जाना है। अगर तो आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है तो फिर बैचलर कर दें। अगर मास्टर भी है तो फिर मास्टर भी साथ अटैच आप कर सकते हैं। तो ये आप अगर आपके फ़र्ज़ किया आपने मास्टर लेकिन अगर आप डबल फिर इस तरह होता है कि अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है लेकिन फिर मास्टर आपका किसी और चीज़ के अंदर से मास्टर आपने फिज़िक्स के अंदर किया हुआ है लेकिन आप मास्टर दोबारा करना चाह रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर इसलिए वो बिज़नेस की फील्ड है। आप MBA वगैरह करना चाह रहे हैं तो मैनेजमेंट में तो इससे कोई आपको उससे आपका प्लस पॉइंट ही होगा कि आपने पहले मास्टर किया हुआ है तो इसके बाद फिर आप मैनेजमेंट में MBA वगैरह या मैनेजमेंट के अंदर मास्टर करना चाह रहे हैं। ये आपके प्लस पॉइंट में आ जाता है। अच्छा नीचे मैंने तो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कि मेरे पास मैं सिर्फ बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि मेरे पास कोई मास्टर डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको इस तरह करके सारे को किया था। ये इसके 7 स्टेप थे। फिर नीचे आप अपनी परसेंटेज इस तरह लिख सकते हैं कि जितने जितने उसमें से आपके मार्क्स हैं ये लिख के इस तरह करके इसकी उसने मुझे विजुअलाइजेशन एक दी है कि ये फिर मैंने अपनी डिग्री को इंग्लिश के अंदर सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मेरी जो प्रीवियस डिग्री थी वो इंग्लिश के अंदर थी। फिर उसके बाद जो मैंने अपना कोर्स यहाँ से सिलेक्ट किया कोर्स यहाँ से आपने एक सिलेक्ट करना है। 4-5 जो कोर्स हैं उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। इस तरह करके मैंने किया। नीचे इन्होंने फिर कमेंट्स का एंड पे कहा था वो मैंने इधर कोई नहीं लिखे। अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने मैंने इसको PDF में इसको कन्वर्ट कर लिया है लेकिन जब आपने यहाँ पे आने जैसे मैंने ये लिखता हूँ साइन एंड सबमिट के ऊपर अगर जाता हूँ आपने इस पे पहले आना। जब आपने अपने 7 स्टेप पूरे कर लिए तो आपने फिर साइन एंड सबमिट के ऊपर आना है। जब आप साइन एंड सबमिट के ऊपर आएंगे तो आपको ये जो आपने टोटल पहले तो विजुअलाइजेशन थी अब लेकिन टोटल वो जो मुझे फॉर्म दिखाएगा नीचे फिर मुझे दिखाएगा सिग्नेचर एंड साइन का। सिग्नेचर एंड साइन का मतलब है कि मैंने इसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद मैंने इसके ऊपर साइन करने हैं। साइन करने के बाद मैंने फिर इसको अपलोड करना है इसी साइड के ऊपर आके। जैसे ये देखें ये मेरा जनरेटिंग PDF फॉर्म कर रहा है। जनरेटिंग PDF जैसे देखें ये कर रहा है। इस तरह करके इसने अब ये देखें ये इसने जनरेट कर दिया है। उसके बाद ये मुझसे हैंड रिटन सिग्नेचर का कह रहा है कि आपने हैंड रिटन सिग्नेचर इसके ऊपर करनी है। उसके बाद ये आपको द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल। ये जब आप यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखें जब मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो इसने एक पेज खोल दिया है। अच्छा पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि क्या किस तरह आपने इसको करना है। फ़र्ज़ किया अभी मैं इसको नहीं कर रहा
ये देखिए मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो वो तो मेरा हो गया कि उसने मुझे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। पीडीएफ में उसने मुझे कहाँ पे कन्वर्ट करके दिया, जब मैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर जाऊँगा, ये देखिए मैं दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर आया हूँ तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पीडीएफ जो है उसने कन्वर्ट करके मुझे दे दिया है। मैंने इसको डाउनलोड करना है ऐसे करके, इसको मैं ओपन करूँगा, ये देखें अभी जो है ये जो है सारा मेरे कंप्यूटर के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा, मसलन कि मेरे कंप्यूटर में आ जाएगी ये वाली फाइल। जो जो चीज़ें मैंने ऊपर उधर टाइप की थी वो सारे इधर आ गई हैं। नीचे यहाँ पे आके, जहाँ पे इस वक्त आप मेरा माउस देख रहे हैं कर्सर को, यहाँ पे कहीं आप साइन अपने कर दें या इस लाइन के नीचे यहाँ पे कर दें। इसके ऊपर साइन करने के बाद आपने दोबारा उसी पेज पे वापस जाना है, यहीं पे आना है आप पे, यहाँ पे आके फिर आपने यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है साइन एंड सबमिट, आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें दोबारा पेज ये खोल रहा है, ओपन कर रहा है। ये देखें इसने ये पेज इसने ये ओपन कर दिया है। अब इसके ऊपर इसने लिखा है कि आपने यहाँ पे जहाँ पे हैंड रिटन सिग्नेचर लिखा हुआ है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने हैंड रिटन सिग्नेचर पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखें इसने लिखा हुआ है कि डाउनलोड पीडीएफ। अब या तो आप अपना डाउनलोड पीडीएफ जो करके उसके ऊपर आप सिग्नेचर कर दें, या आप दोनों ऑप्शंस आपको दे रहा है, या तो आप यहाँ से करके उसका प्रिंट निकाल के उसके ऊपर सिग्नेचर कर लें, या उसने आपको पीछे भी उसकी एक फ़ाइल दी हुई थी पीडीएफ की, वहाँ से भी आप वो सेम ही चीज़ है वो। यहाँ से आपने चूज़ फाइल करनी है, चूज़ फाइल करके आपने उसको अपने यहाँ से उसको अटैच करना है और अटैच करके आपने यहाँ से उसको सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। इस तरह करके आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी और आपकी प्री वैल्यूएशन जो है उसके लिए आपकी जो है वो एप्लीकेशन चली जाएगी। ये इसका तरीका है। मैंने ज़रा थोड़ी सी आपको डिटेल से दोबारा बता दिया है। उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह, जिन स्टूडेंटों को पहले समझ नहीं आ रही थी अब उनको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।